ये है हिसार का सिविल अस्पताल, जिसकी तस्वीरें आप लोग देख पाए। रंग रोगन करके चमका दिया गया है, पार्किंग के नाम के ऊपर ठेंगा दे दिया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर फ्री के अंदर दवाइयाँ मिलती है, लेकिन यहाँ पर फ्री के अंदर दवाइयाँ नहीं, फ्री के अंदर चक्कर दिए जाते हैं, फ्री के अंदर टेंशन दी जाती है, फ्री के अंदर चक्कर के ऊपर चक्कर कटवाए जाते हैं। आखिरकार क्यों जो है सिविल अस्पताल के सामने इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा कितना बड़ा मामला हो चुका है जहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। क्यों जो है इतने सारे लोग लाइन के अंदर खड़े हैं, मुझे ये बताइए क्या हुआ है आपके साथ। ये लक्ष्मी देवी है, इनको डॉक्टर ने देखा, इनकी दवाइयाँ लिखी। जब मेडिकल हॉल पर पहुँचे सिविल हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ से एक जवाब मिलता कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं, आप बाहर से दवाइयाँ लाइए। तो कुछ दवाइयाँ हो सकता है जो अंदर मेडिकल के अंदर उपलब्ध ना हो, बाकी दवाइयाँ कोई दवाई नहीं थी। उसने कहा हमारी सबकी सब ये दवाई आपके सामने पर्चा हमारा। अच्छा, ये सभी दवाइयाँ बोले कि बाहर से केमिस्ट से लेकर आइए। फिर क्या सिविल हॉस्पिटल का फायदा हुआ हमें। तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल और सिविल अस्पताल के अंदर फर्क क्या रह गया। क्या फर्क रहेगा, यही मैं पूछ रही हूँ, फर्क क्या रह गया। फिर तो सिविल में आने की आवश्यकता ही नहीं हमें, हम प्राइवेट में जाएंगे। हम तो स्वास्थ्य मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। ये वो पर्ची है जहाँ पर डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी है। एक महिला आई थी यहाँ पर अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए, जिसके ऊपर गोले लगे हुए, सभी दवाइयाँ बाहर से मिल रही हैं, सिर्फ 2 दवाइयाँ अंदर मिली हैं। यानी कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हिसार आकर के चले जाते हैं, हिसार में निजी अस्पताल का उद्घाटन करके चले जाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हर जगह जहाँ पर भी ज़रूरत होगी अस्पताल खोले जाएंगे, लेकिन जो पहले से ही अस्पताल है उसके अंदर दवाइयाँ तक नहीं मिल पा रही है। खराब है, पहले जो अस्पताल जामने हुए हैं उनके हालात खराब है। ये बताइए, ये एक पर्ची हमने कटवा ली, डॉक्टर को दिखा करके आए, डॉक्टर उठ करके चला गया। अगले दिन मैं आती हूँ दिखाने के लिए, इस पर्ची के अंदर देख देंगे। इस पर्ची के अंदर नहीं देखेंगे, वो कहेंगे कि दोबारा डेट लगवा कर लाओ। अच्छा, और कितनी लंबी लाइन लगती है। लंबी लाइन तो 2-2 किले की लग जाती है। देखो मैं कल आया था, कल मेरे को बोल दिया कि आज तो छुट्टी है, अल्ट्रासाउंड करवाना था मैंने लड़के का, और आज फिर मेरे को ये लगा के दे दिया। अभी डॉक्टर के पास गया तो बोला डॉक्टर है मीटिंग के अंदर। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आए, अल्ट्रासाउंड के सामने तो गर्भवती महिलाओं की इतनी लंबी लाइन लगती है कि नंबर ही नहीं आता। कौन ही पर्ची खोल रहा है, कौन दे, कौन इनको दे, पुलिस ही आ जा, उनकी भी कौन करा, बैठा रखा है, वो बोल देता जाते ही भाई मेरे हाथ में नहीं है, तो हाथ में नहीं है तो क्या कर रहा है यहाँ पे। किसके हाथ में है। जब यहाँ के कर्मचारी कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, तो ये किसके हाथ में है। मंत्री जी के तो हाथ में होगा ना, स्वास्थ्य मंत्री हमारे हरियाणा सरकार के, हमने ही बनाया इनको। जब ये हमारी नहीं देखभाल करेंगे तो आगे क्या होगा। मुझे बताइए, आपने ये पर्ची ली हुई है, दवाइयाँ मिली आपको। भाई ये दवाई मिली, 2 बाहर की ली थी। 2 दवाई मिली है, बाकी बाहर की लिख दी है। तो कितने टाइम से आ रहे हैं सिविल अस्पताल। 10 बजे गला है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देख लीजिए पर्ची, आपको दिखा देती हूँ बकायदा। सारी पर्चियों के ऊपर गोले लगे हुए हैं, सिर्फ 3 दवाइयों के ऊपर टिक मार्क है, यानी कि सिर्फ 3 दवाइयाँ सिविल अस्पताल से मिले। मुझे लगता है कि पर्ची के नाम के ऊपर ये ठगने का काम कर रहे हैं। बाहर कमीशन का चक्कर भी होता है क्या। पहले जो वालों को सबके साथ कमीशन मिलेगा इनका, तभी तो गोल धारा लगा देते हैं। जाओ उस मेडिकल पे जाएंगे, जाएगा मेडिकल का नाम भी बताते हैं, मेडिकल का नाम भी बोल देते हैं कि उस मेडिकल से लेके आना। बाहर से ले आओ दवा कोई नहीं इनके पास है जी। बिल्कुल ये दवाई ले रिपोर्ट दे से 4-5 बजे रिपोर्ट दे से। मैंने जो ये पर्ची कटाई 26/4 को, ये आपके सामने है 26/4। नहीं जान पहचान वाले। उसके बाद कभी कहते हैं इस नंबर पर जाओ, कभी 14 नंबर पे जाओ, कभी 12 नंबर पे जाओ, कभी 11 नंबर पे जाओ, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था तो बिल्कुल अच्छे से की जा रही है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर रंग रोगन किया जा रहा है, अभी टाइल हटा करके दोबारा लगाई है। ठीक नहीं होती मंत्री जी, रंग रोगन करने से, कोई डेंट पेंट करने से आदमी ठीक नहीं होता, उसको मेडिसिन चाहिए। वी वांट मेडिसिन। यहाँ पे अभी टाइलें भी नहीं लगाई हैं। टाइलों से क्या होगा मैडम। टाइलों से इंसान ठीक हो जाते हैं, इनका कहना है। टाइलर लगाने से ठीक हो जाएगा इंसान, उसको टैबलेट चाहिए। टॉयलेट नहीं, टैबलेट चाहिए। आप बताइए, टैबलेट चाहिए, टाइलें चाहिए। टाइल का क्या करेंगे मैम, टैबलेट मिले तो तभी टैबलेट लेने के लिए आते हैं यहाँ पे। पैसा खर्च तो पूरा किया है टाइल के ऊपर। ये पैसा पूरा खर्च नहीं करते, उसमें से भी खा जाते हैं, उसमें से भी खा जाते हैं। अगर 1000 रुपये ऊपर से आते हैं तो 700 रुपये लगाते हैं, 300 रुपये की जेब में जाते हैं। पर्ची ये पर्ची ले लेके घूम रहे हैं,
खाली पर्ची ले लेके घूम रहे हैं 2 दिन से। मैम सुबह के खड़े में माई चेक करवाने के लिए आए थे, भाई की कॉलेज छुट्टी करके, अब कहते पेशेंट पूरे हो गए, पर्ची नहीं बनेगी, डॉक्टर ने मना कर दिया आगे से। अभी टाइम बिल्कुल आपको दिखा देती हूँ, टाइम देखते हैं कितना हो चुका है, क्योंकि सिविल अस्पताल का टाइम होता है 2 बजे तक का। टाइम आपको दिखा देती हूँ, टाइम देख लीजिए आप लोग, 11:35 हुए हैं और कहा जा रहा है कि पर्ची नहीं दी जाएगी क्योंकि पेशेंट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। क्या आप जहाँ पर्ची कटती है वहाँ पर गए थे? वहाँ पर भी नहीं गए? मैं वहाँ पे लाइन में खड़े रहे, पहले आगे 30-40 बंदे थे, मैं हमारा नंबर आया, मैं हमारी पर्ची नहीं बनाई, कह रहे 56 नंबर में चले जाओ। मैं वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके कहते हैं डॉक्टर ने आगे से बंद कर दिया और पर्ची नहीं बनेगी, पेशेंट पूरे हो गए। डॉक्टर कैसे बंद कर सकता है? अभी तो 11:30 बजे का समय हुआ है। कंप्यूटर के वहाँ से बंद हो जाएंगे। अंदर दिखाओ 21 नंबर कमरे के अंदर कितनी गर्भवती महिलाएं लाइन में बैठी है। अल्ट्रासाउंड के लिए कह रहे हैं 20 दिन बाद आइयो बोलिया, कोई मतलब थोड़ी ना, काम नहीं करेंगे हम। इनकी 20 दिन बाद बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। आज मैडम ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया डॉक्टर ने, आगे वहाँ रिपोर्ट चढ़ा के कह रहे हैं 20 दिन के बाद आइए अल्ट्रासाउंड करवाने, और काम नहीं है क्या मजदूर आदमी को? लाइन लगी है गर्भवती महिलाओं की। एक मैडम जी अपना मंगाली इतना बड़ा गांव है, वहाँ पर CHC सेंटर है, वहाँ 40-50 गांव उसके अंडर में आते हैं। जो एक अल्ट्रासाउंड है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है तो उनकी वहाँ मशीनें एक रखी जाए, तो यहाँ देखो आप बुरा जाके कितनी लेडी, कोई पेड़ के नीचे है, कोई कहीं है। जहाँ मशीनें हैं वहाँ पर ही अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा, आप कह रहे हैं वहाँ मशीनें रखे, वहाँ कौन उठा करके लेकर के जाएगा? मैडम जी वहाँ मशीन और रख दो और कर्मचारी लगा दो, यहाँ लेडीज इतनी परेशान है। अभी पेड़ के बिल्कुल टाइलें चाहिए, ये अल्ट्रासाउंड की मशीन चाहिए। क्या चाहिए जी? टाइलें अभी नहीं लगी है। टाइलें कुछ नहीं चाहिए जी, मशीन चाहिए, कर्मचारी चाहिए जो काम करने वाले। टाइलों से क्या होगा? हमें टैबलेट चाहिए, मेडिसिन चाहिए हमें। ऐसे लोगों का ये हाल है तो दूसरों का क्या होगा? आप कह रहे हैं हम जैसे कि आप आम आदमी में नहीं आते हैं? आम आदमी में आते हैं, इसलिए लाइन में लग के दवाई लेते हैं। कभी ये नहीं कहते कि भी हम इससे और इससे 4 बार चक्कर काटे, 25 दिन से चक्कर मैं ही काट रहा हूँ यहाँ। एक टेबलेट आपके स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दी है इस लड़की को। और जो दर्द हमें इस ज्यादा इसकी बीमारी का ना, इससे ज्यादा दर्द इस चीज का है कि ये हाल बुरा है आज सिविल हॉस्पिटल का। लोगों की समस्याएं उठाते हैं पत्रकार है, क्या अपनी समस्या के लिए CMO PMO से नहीं मिले? अरे CMO से मिले तो हैं, CMO सुने तो किसे की? CMO PMO को भेज देगा और PMO अगले के पास भेज देगा, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। और महिलाएं देखिए यहाँ पे, ये 16 नंबर खिड़की है, 11:30 बजे बंद हो जाती है। महिलाओं के टेस्ट नहीं होते यहाँ पे। आप अल्ट्रासाउंड में जाकर देख लो, खिड़की खुली मिल जाए तो आपको यहाँ पे खिड़कियाँ मिलती है और खिड़कियों पे लाइन मिलती है, और लाइन पे जब आम आदमी का नंबर आता है ना, तब तक वो खिड़की बंद मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता यहाँ। अभी एक व्यक्ति का कहना है कि 11:30 बजे का समय हुआ है, लेकिन नेत्र रोग विशेषज्ञ की पर्ची कटना ही बंद हो चुकी है। क्या सिविल अस्पताल का समय 2 बजे तक का है, लेकिन 11:30 बजे पर्ची कटना बंद हो गई है? भाई ये बड़ा ही दुख की बात है कि आप पर्ची काटना, डॉक्टर आया नहीं अपनी सीट पे और पर्ची वाले पर्ची काटना ही बंद कर देते हैं, तो बड़ी दुख की बात है। और इस पे CMO को, PMO को, और मैं ये कहता हूँ कि गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी को इस हॉस्पिटल पे, सिविल हॉस्पिटल हिसार की बात कर रहा हूँ मैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और लेकिन गृह मंत्री अभी एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करके गए हैं और कह करके गए हैं जहां पर भी कहीं पर भी स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए होगी वहां अस्पताल खोला जाएगा। ऐसा है, निजी हॉस्पिटल खोलेंगे, निजी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, लेकिन दूसरे के घर में जाकर के तो देखेंगे, लेकिन अपने घर में नहीं आएंगे। 4 कदम पे सिविल हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल का वो स्वास्थ्य मंत्री जो करके गए उद्घाटन, क्या यहाँ नहीं आना बनता था? पता नहीं करना चाहिए था कि सिविल हॉस्पिटल में या लोगों को क्या समस्याएं आ रही है, या यहाँ भी समाधान हो जाता, कुछ इलाज हो जाता डॉक्टरों का भी अपना। इस गुड़िया को क्या समस्या आ रही है और आपका जो अभी तक इलाज क्यों नहीं किया जा रहा? बेटी है मेरी, इसके मैं बताना नहीं चाहूँगा, जो खाक है इसमें पस आ रही है, 6 महीने से पस आ रही है, और मैं यहाँ इलाज करवा रहा हूँ। इलाज करवाने की बात छोड़िए, यहाँ टेस्ट पे टेस्ट मिल रहे हैं, और जो बीमारियाँ है ही नहीं, नेगेटिव आ रही है, तो फिर दवाई दे दो। टेस्ट नहीं करवा लिया आपने तो दवाई के लिए मैं आया हूँ। 25 दिन तक आप दर्द में सहन कर रही है, ये 25 दिन तक इसको एक टेबलेट इसी हॉस्पिटल ने दी नहीं, तो क्या चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं? हम यही चाहते हैं नीलवित जी कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में तंग होकर के लोग चले जाएं, और जिन हॉस्पिटलों का वो उद्घाटन करके जाते हैं उनका काम चल जाए, यही चाहते हैं ना। जब दवाइयाँ बाहर से ले रहे हैं तो सिविल अस्पताल में आने की जरूरत क्या है? इस पूरे मामले में एक टेस्ट बाहर का भी है। ये टेस्ट मैंने प्राइवेट करवाया है और ये प्राइवेट ही होता है, इन्होंने तो लिख दिया। 450 रुपए लगाए हैं मैंने, प्राइवेट हॉस्पिटल का हुआ है ये।
आप क्यों रोक रहे हैं बताइए? ये प्राइवेट में है। इसके अलावा यहाँ पे हमें तो मेन मुद्दा ये है कि हिसार का सिविल अस्पताल मरीजों को ठीक करने की बजाय खुद बीमार हो चुका है, ग्रस्त हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए दवाइयों की, तो दवाइयाँ सारी बाहर से लिखी जाती है। यहाँ पर जितने पेशेंट आते हैं उनका आरोप है कि डॉक्टर से कमीशन बनाते हैं, इसी वजह से बार बार जो है बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती है। हालांकि अगर हम यहाँ सिविल अस्पताल की बात की जाए तो हमारी माने तो इसके अंदर डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि दवाइयाँ जो है वो पीछे से आती है, और जब सरकार दवाइयाँ भेजेगी नहीं तो डॉक्टर्स आखिरकार देंगे कैसे। लेकिन जिस तरीके की लापरवाही का आरोप यहाँ पर जितने भी पेशेंट है वो लगा रहे हैं सिविल अस्पताल के स्टाफ के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सही हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर खुद समय के ऊपर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 11:30 बजे डॉक्टर की पर्ची कटना बंद हो जाती है। और वही बात की जाए अगर अल्ट्रासाउंड की मशीनों की, तो अल्ट्रासाउंड के लिए 15-15, 20-20 दिन का समय दिया जाता है, जब तक शायद इंसान की बीमारी दुगनी हो जाती है। तो इससे बढ़िया तो है हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर आने से आदमी जो है वो या तो मरना बेहतर पसंद करेगा या फिर जो है प्राइवेट अस्पताल के अंदर जाना पसंद करेगा। आपका एक्सपीरियंस हिसार के सिविल अस्पताल का कैसा रहा वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज 4 कदम की दूरी के ऊपर आकर के निजी अस्पताल का उद्घाटन करके चले गए। यहाँ पर रंग रोगन का काम चलता रहा, स्टाफ की सांसें फूलती रही, लेकिन यहाँ पर आकर के एक बार भी उन्होंने जायजा नहीं लिया। और इसकी आवाज़ हम लोग सबसे पहले उठा चुके हैं। जी हाँ, सबसे पहले हमारे चैनल ने इस पूरे मुद्दे की आवाज़ उठाई थी कि गृह मंत्री आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अंदर वो कभी भी जायज़ा लेने के लिए नहीं आते। शायद वो अगर यहाँ पर आए 1-2 अधिकारियों को सस्पेंड करके जाए तो हो सकता है कि हिसार का सिविल अस्पताल प्राइवेट अस्पताल को टक्कर दे सकता है। वीडियो को शेयर करते रहिए और आपका जो भी अनुभव रहा है हिसार के सिविल अस्पताल को लेकर के वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।